गाजीपुर में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने जमीन रजिस्ट्री, बाढ़ आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पारदर्शी रजिस्ट्री संबंधी पूर्व आदेश प्रभारी मंत्री के निर्देश पर वापस ले लिया गया है। अब जमीन की रजिस्ट्री पुराने नियमों के तहत होगी। डीएम ने खरीदारों से जमीन खरीदने से पहले अंश निर्धारण कराने की अपील की। वहीं लगातार बारिश से गंगा और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मृतकों के परिजनों को आपदा फंड से 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। चीनी, प्याज की जमाखोरी और निर्धारित दर से अधिक बिक्री पर कार्रवाई होगी। डीएम ने बताया कि 1 अक्टूबर से करीब 70 सड़कें और 17 नालों का निर्माण शुरू होगा। जनता से गुणवत्ता पर नजर रखने की अपील की गई है। सर्वप्रथम बिंदु है जो सेल डीड है, यानी कि जो बैनामे होते हैं उनके संबंध में मेरे द्वारा 5 अगस्त को एक आदेश निर्गत किया गया था, जिसमें मुख्यतः ये था कि अगर किसी का अंश से ज्यादा का बैनामा होता है तो उसका हम लोग वेरिफिकेशन कराएंगे। क्योंकि होता क्या है, अंश से ज्यादा कोई बैनामा करता है तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जो व्यक्ति जमीन खरीदता है उसको कब्जा दखल में भी दिक्कत आती है। दूसरा, जो सर्कल रेट से नीचे बैनामे हो रहे हैं उनमें भी दिक्कत ये आती है कि कभी कभी किसी व्यक्ति का जमीन पे कब्जा नहीं है और वो बैनामा हो जाता है और बाद में जो व्यक्ति खरीदता है उसको मौके पे कब्जा नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की स्थिति से कारण जो है जनता दर्शन में भी बहुत सारी शिकायतें आती है, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया था। परंतु जब स्टैंप एक्ट का परिशीलन किया गया और इस संबंध में जो जनपद गाजीपुर के जो प्रभारी मंत्री जी हैं, क्योंकि वो खुद स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री हैं, तो उनके द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए कि सरकार इस संबंध में नई पॉलिसी जो है लाने का उनका प्रयास है।